हम अपने दर्शकों को मिलवाने वाले हैं सुभाष घई जी से, जो बात करेंगे राज कपूर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और किस तरह से उनका प्रभाव सुभाष घई जी के जीवन पे रहा, उनके काम पर रहा। इन सभी विषयों पर सुभाष घई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष घई जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका डीडी मॉर्निंग शो में। और आज इस बेहद खास दिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, दूरदर्शन का, जो कि आज हमारे परम पूज्य सिनेमा इंस्टीट्यूशन राज कपूर साहब का जो एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये आपने पूरी इंडस्ट्री को, भारतीय सिनेमा को एक अपनी तरफ से एक बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया है ये प्रोग्राम करके। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। एज स्टूडेंट सिनेमा मैं राज कपूर साहब के बारे में क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ जी जी कि जो टाइटल है ये ना उनको पसंद था ना मुझे पसंद था, क्योंकि हम लोग शोमैन नहीं, हम लोग सिनेमा सुन रहे हैं। क्या बात है। एक कहानी को खूबसूरत तरीके कैसे प्रतिष्ठित करना है, ये हमने कला को, अपनी कला को अपनाया और उसको बढ़ाया और उसके इन डेप्थ पहुंचे। मैं बचपन से, अगर मैं आज कहें कि है तो उसका जन्म एज ए फिल्म मेकर कहाँ हुआ, तो मैं कहूंगा जब मैं 8 साल का था। हाँ। तब मैंने राज कपूर साहब की फिल्में देखी थी। कौन सी थी वो और फिल्म? उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं, राज कपूर की हर फिल्म में चाव से थिएटर में जाके देखता था। हाँ। और उनकी फिल्में में एक एक दो दो तीन तीन बार देखता था, कभी अच्छा। कभी स्कूल से भाग कर भी देखता। जो नरेशन थी फिल्म की वो इतनी प्रभावित थी। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। एफटीआई में, पूना इंस्टीट्यूट में बाद में गया। तो क्योंकि जिस तरह से वो एक आम आदमी के जीवन की जो संजीद, उसकी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को कितना म्यूजिकली प्रेजेंट करते थे और कितना एंटरटेनिंग प्रेजेंट करते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। बिल्कुल सही बात। एंटरटेनमेंट होते में एक डेप्थ, एक मैसेज था, एक इनहेरिटेंट, एक लेटेंट, एक अपने आप में कविता थी। तो ये सिनेमा वाज नॉट ओनली ए ड्रामा, ये सिनेमा वाज ए पोएट्री, हाउ ये वंडरफुल। सिनेमा वाज म्यूजिक। आई वुड, और राज कपूर साहब के बारे में तो मैं जितना कहूंगा उतना कम रहेगा। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि फिर मैं दिल्ली से इंस्पायर होके मैंने प्लेस लिखे, प्लेस यूनिवर्सिटी में किए, और तब मेरे पिताजी ने मेरे को पूना इंस्टीट्यूट में ड्रामा सीखने। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं पहली बार बॉम्बे आया और बॉम्बे आके मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके एक पार्टी में जाके उनको मिल सकूं। और मुझे याद है कि दोस्त सितारे बन गए थे, तो उनको इनवाइट था, तो उसके साथ मैं भी गया और मैंने पहली बार राज कपूर साहब के पांव छुए। और मुझे लगा कि मैं उस आदमी को देख रहा हूँ जिसके सपने में मैं बना हुआ हूँ, जो मेरे सपने बड़े हो। राजपुर का सिनेमा अनडाउटेडली पूरे विश्व में, भारतीय में नहीं, विश्व में एक बहुत प्रभावित सिनेमा, जिससे कि बहुत से फिल्म मेकर्स बने जिन्होंने फिल्म की एक शैली समझी। और फिल्म की शैली में ये है कि एक कहानी को म्यूजिक कैसे बताना है, एक कहानी को इमोशनल तरीके से कैसे एक्सप्रेस करना है, और उसी इमोशन में ह्यूमर कैसे लाना है। यानी अगर आप कहें होलसम एंटरटेनमेंट सिनेमा, तो राज कपूर से बेहतर करता कोई था। नहीं है, सही बात। इवन मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ उस परिवर्तन को, उस बदलाव को जो सिनेमा में हुआ है राज कपूर साहब से एक बाद, जितने भी पश्चात जो आए, क्योंकि हम तो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं। तो मैंने जो उनके सिनेमा को समझा है, आज जब भी फिल्म देखता हूँ तो मैं उनकी फिल्म में कुछ कुछ नया पाता हूँ, चाहे उनके इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे उनके बैकग्राउंड स्कोर में, चाहे उनके फ्रेम्स में, कंपोजिशन में। यानी मैं समझता हूँ कि वो जो बंदा था वो जीता ही सिनेमा में था।
मेरे दोस्त रहे जो रणधीर कपूर, ऋषि कपूर साथ में, जी। उनके द्वारा मैं और नजदीक आ गया राज साहब के साथ। हुँ। और आज भी बच्चे उनको बताते हैं कि वो जीते भी वहीं थे, सोते भी सिनेमा में थे, खाते भी सिनेमा के साथ थे। और जो उनकी घर में जब मैं पहुंचा, घर वालों से मिला, तो मुझे पता लगा कि राज कपूर साहब घर वालों को भी कभी कभी हाँ बोलते हैं। और तब भी ये देखें कि इसमें गुण क्या है। ये बच्चा है ऋषि कपूर जो है शायद एक्टर बन सकता है। तो अच्छा। उन्होंने ऋषि कपूर में कहीं कहीं एक शरारत देखी उसकी आंखों में, और हाँ। उसको बॉबी में लिया। अच्छा। तो आप तो भी आपके संबंध तो आप पारिवारिक भी थे और बहुत जिसे कहते हैं कि सुहृद संबंध उनके साथ रहे हैं। हमने तो ये भी पढ़ा है कि ऋषि कपूर जी, क्योंकि आपने जैसे अभी खुद कहा कि आपके दोस्त भी थे, तो उनकी शादी में जब नीतू सिंह जी के साथ उनकी शादी हुई थी तो आपने उसमें ढोलक भी बजाया और आप पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। तो वो पारिवारिक संबंध कैसे थे सुभाष जी उनके साथ? ही गया उनका, क्योंकि क्या होता है जहाँ चाहना होती है उस दिन भगवान की, वो भगवान के साथ आप जाते हैं। तो तब मैंने जब फिल्म बनाई कर्ज, हाँ। उसके बाद ऋषि कपूर ने काम किया। उससे पहले भी मैंने कपूर खानदान के साथ मैंने बहुत काम किया है। अब देखिए शम्मी कपूर थे, वो मेरी फिल्म विधाता में थे। शशि कपूर थे, वो गौतम गोविंदा में थे, करोड़ी में थे। हम्म। रणधीर के लिए मैंने कहानी लिखी थी प्रकाश पारख की। जी। तो करीबन तकरीबन पूरे कपूर खानदान के साथ, करीना कपूर से लेकर ऋषि कपूर से सबके साथ हम्म। मैंने काम किया है। उसकी वजह से, और राज साहब मुझे बहुत पसंद करते थे। हाँ। और मैं आपको बताऊँ निजी बात, कि मैं जब भी उनकी पार्टी में जाता था, तो मेरे हम लोग यंगस्टर थे उस टाइम पे, 25 साल के, 26 साल के। तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों को छोड़ के, ऋषि कपूर के ग्रुप को छोड़ के या रणबीर कपूर के ग्रुप को छोड़ के, मैं राज साहब के ग्रुप में बैठता था। यानी वहां सब बुजुर्ग बैठे होते थे, हमारे सीनियर थे, और मैं उनकी पूरी बातें ध्यान से सुनता हम्म। था। आई वॉज वेरी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त बोलते थे चिंटू और ये डब्बू, कि तुम क्या बैठते हो यार पापा के पास, पापा के पास क्या सीखने को मिलेगा। ही इज ड्रिंकिंग, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। वाला नहीं, वही मुझे सीखना है कि ये विचार कैसे हैं। और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना समझते थे। तो जैसे और आपने कहा कभी कि बड़े, आप जो निर्माता हैं एक तरह से उनको जन्म देने वाले राज कपूर जी ही थे। कभी क्या ऐसा भी हुआ कि आपके किसी काम को देखकर उन्होंने जब सराहा तो होगा ही, लेकिन कभी कोई सलाह भी दी होगी कि सुभाष जी आप इसे और इस तरह से कर सकते हैं, या कुछ इस तरह की सलाह भी आपको दी होगी जरूर? सबको एक ही सलाह देते थे, जो से वो जो भी काम करो वो दिल से करो, क्या वो बात है। पैशन को अपना जीवन समझ के करो। जो भी करो, आप जो भी हैं, लाइटमैन हैं, सिनेमा मेकर हैं, आप लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं, दिल से जब करोगे तो दिल जो है दुनिया में छाएगा। सिर्फ वो दिल की बात करते थे। क्या बात है। बाकी रही, एक बात बताऊं कि जब मैंने फिल्म बनाना शुरू किया, तो मुझे आज भी दिन नहीं भूलता है कि एक बार मेरी दूसरी फिल्म थी कालीचरण के बाद, उसका नाम था गौतम पुर का, और हम्म। उसमें गाना था एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसी। तो मैं घर में था, और घर में सर मेरे को एक फोन आया था, और मेरे सरमन ने कहा कि सब राज कपूर साहब का फोन। अच्छा। और ये हैरान हुआ कि राज कपूर साहब ने मुझे फोन क्यों किया है। और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने फोन उठाया है। तो उन्होंने, बेटा मैंने तुमको फोन इसलिए किया है कि मैंने तुम्हारा नंबर लक्ष्मीकांत गणेलाल से किया है, हाँ। तो ये कहने के लिए कि कल रात को मैंने तुम्हारा गाना देखा, टेलीविजन पर देखा, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। बेटा क्या गाना पिक्चराइज किया है तुमने, और इस गाने के बीच में देख देख सकता हूँ तुम एक बहुत बड़े डायरेक्टर, एक समझदार डायरेक्टर भी बन। इतना मैं खुश हुआ, मेरा वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। आप समझिए क्या कि वो बात है। मेरी बेस्ट अवार्ड था। फिल्म मेकर से जिनके बारे में मैं जिनसे सीखा, उन्होंने मुझे फोन किया। तो ये क्या उनकी बात है। बुद्धिमत्ता थी। वो जिनका भी काम उनको पसंद आता था उसकी वो तारीफ करते थे। हाँ। मतलब कोई जरूरत नहीं थी फोन करने की, लेकिन उन्होंने किया। फिर मेरे रिश्ते बढ़े उनके साथ, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा, स्टूडेंट रहा। दूसरी बात जो मोस्ट मेमोरी मेरे दिमाग में आती है, कि जब मेरी एक फिल्म थी हीरो, वो एक गोल्डन जुबली उसकी हुई, तो मैंने दिलीप कुमार साहब को और राज कपूर साहब को बुलाया कि आप मेरे फंक्शन में आइए। तो दोनों आए, बड़े प्यार से मिले मुझे। उस वक्त मेरे पिताजी काफी बीमार थे, उनको कैंसर हो गया था, तो वो एक अच्छा। दूसरे रूम में थे, बिकॉज वो पार्टी में बाहर गार्डन नहीं आ सकते। तो बातचीत में बात 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 में दिलीप साहब ने मुझे पूछा कि पिताजी क्या हाल है।
तो राज कपूर साहब को पता लगा कि इनके पिताजी बीमार हैं और दूसरे कमरे में पड़े। तो दोनों मेरे पिताजी को मिलने आए। तो मैं बड़ी हैरानगी की बात बताऊं कि मेरे पिताजी ने, राज कपूर साहब ने मेरे पिताजी के पास, जब पास हुए तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए कि राज कपूर जैसा बंदा इतना विनम्र हो सकता है, जी इतना, जी और जी मैं वो मोमेंट भी कभी नहीं भूल सकता। जी बिल्कुल। ये भी अ, बहुत दुख की बात थी। जी तो सुभाष जी, आज राज कपूर जी के जन्मदिन के इस अवसर पर हमने, पूरी दूरदर्शन की टीम ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक छोटा सा पैकेज बनाया है। आप हम अपने दर्शकों के साथ मिलकर उसे देखते हैं। जी इन सदाबहार धुनों को सुनते ही इन गीतों के बोल हमें याद आते हैं और हम उन्हें बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। और याद आता है इन गानों को इमोर्टलाइज करने वाले उस अद्भुत शख्स का चेहरा। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। क्यों भाई? वो मनमौजी अंदाज, वो मासूमियत, वो रोमांस का पर्दे पर रंग बिखेरने वाला जादूगर, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? वो इमोशन से सामाजिक मुद्दों पर प्रहार करने वाला, मेरे पिता क्या कह रही हो? वो खूबसूरत नायक, कैमरे के पीछे निर्देशक की कुर्सी पर बैठने वाला, हिंदुस्तानी सिनेमा का वो सबसे बड़ा शोमैन, रणवीर राज कपूर। जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। अपने समय के कद्दावर कलाकार पृथ्वीराज कपूर का बेटा होने के बावजूद भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्मी स्टूडियोज में हर तरह के छोटे मोटे काम सीख कर किया। बेवकूफ अमीर लड़की तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? और आखिरकार केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में इनको लीड रोल प्ले करने का चांस मिला। इसमें उनके साथ दिखी मधुबाला। बहुत ही कम आयु में इन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन की कमान भी संभाली। I realize that my whole existence is nothing but knowing the little that I know of through cinema, people of this world, human beings, relationships, pain, sorrow, joy, happiness, so many things, all through cinema. इनकी फिल्मों का जनता पर अच्छा खासा जादू चलने लगा। फिर एक निहत्थे आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? लोग इनके सहज अभिनय के कायल हुए। नाना को क्या कहते हैं जी? नाना, नाना। रोमांटिक हीरो के साथ ही एक संजीदा इंसान वाला कैरेक्टर और इनकी चार्ली चैपलिन सी वो छवि वाला कॉमेडियन वाला अंदाज। आम जनता इनकी इस मिली जुली पर्सनैलिटी से अपने आप को अच्छी तरह रिलेट करने लगी। ये मैं हूं, है ना? ये तो जोकर है। जी हाँ, जोकर, यानी कि मैं। इसे उल्टा लटका दीजिए तब भी हंसता है, कूड़े में फेंक दीजिए तब भी हंसता, तो लफड़ लगा दीजिए तब भी हंसता। और ऐसे प्यार से गले लगा ले तो तब भी हंसता है। बरसात, छलिया, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, अनाड़ी जैसी और भी कई यादगार फिल्में। राजू, शो मस्ट गो ऑन। वो डायलॉग, वो गीत, कुछ गानों ने कई देशों में इनकी एक विशेष पहचान बनाई। Mukesh, my soul, my voice. I was just a mere body. It is he that sang through the hearts of people all over the world. It's not me. मेरे मन की गंगा और तेरे मन की इनकी फिल्मों के गीत पॉपुलैरिटी का आसमान छूते रहे। शैलेंद्र के सरल बोलों में जीवन की गहराई नापने वाले गीत और उस पर शंकर जयकिशन की दिल छू लेने वाली कॉम्पोजिशन, बल्कि इंसानी रिश्तों की गहराई और संवेदनशील टॉपिक्स को भी इंटेंस में वे प्रस्तुत किया। घर बन सकते हैं अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे।
बतौर अभिनेता और बतौर निर्देशक इन्होंने कई दूसरे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो, राजेंद्र कुमार हो, मनोज कुमार हो, इनके भाई शम्मी या शशि कपूर हो, या फिर इनके बेटे रणधीर या ऋषि कपूर हो। कई नायिकाओं के साथ इन्होंने काम किया, पर नरगिस के साथ इनकी जोड़ी काफी हिट रही। एक्टर, निर्माता, निर्देशक, संगीत का पारखी, टैलेंट का जौहरी, राज कपूर सही मायने में एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन थे। My regret is that, Lord, when I've just started to play, don't take me away. When time, life teaches you, age teaches you, and you feel that now you are somewhere near in accepting what the one above has granted you, given you, in abundance all around you, nature, to do, to achieve. You feel that it's getting late. There's little time. There's very little time left. बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और इनके करियर की एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन जानी जाने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर। कई श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण पुरस्कार पाने वाले ये ग्रेट शोमैन, फिल्म मेकर, हिंदी फिल्मी दुनिया का शहंशाह था। ये फिल्मों के लिए जिए, फिल्मों को जीते रहे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन फिल्मों को समर्पित किया। क्या उम्र है तेरी? उम्र ज्यादा नहीं है, पूनम के दिन तो पैदा हुआ था। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। राज कपूर जी और उनकी फिल्में न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी उतनी ही हिट थी, चाहे वो श्री 420 हो, आवारा हो, कोई भी मूवी हो, वो उतनी ही ज़्यादा इंटरनेशनली हिट थी। तो आपको ऐसा, मतलब आपके क्या विचार है इस पर कि वो इंटरनेशनली उन्होंने इस तरीके से भारतीय सिनेमा को जो एस्टैब्लिश किया, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद वो ऐसे पहले कलाकार थे जिन्होंने इंटरनेशनली भारतीय सिनेमा को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया। और सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि उनमें, उनकी सिनेमा में वो क्या खास बात थी कि उसने केवल भारतीयों के दिलों को नहीं छुआ बल्कि पूरे विश्व को अपने सिनेमा के द्वारा छुआ है? देखिए, विश्व में जितने इंसान हैं उनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है उनकी आत्मा, उनकी रूह। किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, रूह तो कॉमन है। राज कपूर साहब की जो फिल्में थी, सिनेमा था, गाना था, वो दुनिया के हर इंसान के रूह को छूता है। जब आप कोई भी आपका एक्सप्रेशन किसी की रूह को छूता है तो फिर आपका देश, भाषा जो है वो पीछे रह जाए। उनके गीत, उनके संगीत, उनका कहना, उनका एक्सप्रेशन, उनका सिनेमैटिक एक्सप्रेशन पूरे विश्व में इसीलिए इतनी ख्याति पाया। वो जो भी बात करते थे वो अपनी आत्मा से करते थे, आत्मा की सत्यता से करते थे। क्या बात है। एक विचारों से साथ करते थे। जिस वक्त कोई भी आर्टिस्ट जब एक्सप्रेशन करता है तो विश्व ख्याति पाता ही है। राज कपूर साहब ने हमारे भारतीय सिनेमा का एक बहुत अभिमान बने, हमारा गर्व बने, इसीलिए क्योंकि उनकी हर कृति में, हर रचना में एक अपना ही एक सच्चाई थी, एक इमोशन थी, एक विचार था, तीनों चीजें थी। ये जो बात थी तो शायद हमारे बहुत कम लोगों में जी होती है, क्या पाने की कोशिश करते। क्या बात है सुभाष घई जी, आज हमारे लिए सच में बेहद सौभाग्य है, हमारे लिए बहुत बड़ा डीडी मॉर्निंग शो में कि आज जब हम राज कपूर जी के जीवन का उत्सव मना रहे हैं तब स्क्रीन पर हमारे सामने दो दिग्गज दिख रहे थे, एक तरफ राज कपूर साहब और एक तरफ आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े और आज के इस कार्यक्रम को आपने इतना खास बनाया कि हम और हमारे दर्शक बहुत समय तक इसे याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।